जिनके घर टूट रहे हैं वो तो अपने घरों के लिए तो शोर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई यहाँ पर। हम कैसे मुसलमान हैं ये बात समझ में नहीं आता। हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते, अपने घर के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त लंडी कोतल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन जारी है और आज यहाँ एक बड़ी मस्जिद को, एक जामा मस्जिद को शहीद किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब यहाँ के जो मस्जिद की इंतज़ामिया है इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नोटिस दिया गया था, मस्जिद का कोई मुतबादिल हुआ, या उसके बाद फिर आप ये भी थोड़ा बताइएगा, यहाँ आ जाइएगा, ये बताइएगा कि क्या इस इलाके में कोई और मस्जिद है जामा मस्जिद, क्योंकि ये पूरी पट्टी पे कोई जामा मस्जिद नहीं है इस तरह की, कोई मतलब बहुत वहाँ से आगे जाके अंदर की तरफ है, इधर मेन रोड पे कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें बगैर नोटिस के ये मतलब मस्जिद को गिराया गया है। पहले हमसे ये कहा गया कि हम थोड़ा सा इसको छीलेंगे ताकि रास्ता बन जाए, लेकिन आस्ता आस्ता उसको पूरा गिराने का बोलना है कि हम पूरा गिरा देंगे इसको। तो यहाँ पर एक तरफ हम पीछे देख रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। अच्छा, जिनके घर टूट रहे हैं वो तो अपने घरों के लिए तो शोर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई यहाँ पर। हम कैसे मुसलमान हैं ये समझ में नहीं आता। हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते, अपने घर के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अपना घर बचाने के लिए लोग बाहर निकल आए, लेकिन अल्लाह के घर के लिए किसी ने अल्फाज नहीं निकाला, बहुत बात नहीं करी, खामोश रहे, सब देखते रहे, तमाशा देख रहे हैं सबके सब कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे अल्लाह के घर के लिए तो कुछ तो बोलो हैं। अब वहाँ जाके क्या जवाब दोगे उसकी, जब उसकी पूछोगे मेरा घर की हिफाजत कर कोई था कि नहीं था। अपने घर की हिफाजत तुम कर रहे हो, लेकिन मेरे घर की कौन हिफाजत करेगा। मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ते थे और कितने लोगों की तकरीबन अभी रोज़ाना हर नमाज में जो है 400 साढ़े 400 के नमाजी आते हैं हमारे। जुमे के दिन जो है तकरीबन 1000 से ऊपर चले जाते हैं। वैसे गुंजाइश कितने लोगों की नमाज़ पढ़ने की? तकरीबन 2000 आदमी आराम से नमाज़ पढ़ सकता है इसमें। ये कितने अरसे पुरानी मस्जिद है? 50 साल पुरानी मस्जिद है ये, और केडी अलॉटमेंट है इसका। एक आधी मस्जिद जो केडी अलॉटमेंट पे, आधी अनअथराइज है। तो ये आप लोगों ने चूँकि लीज़ है, उसके बाद फिर आप गए नहीं किसी अदालती फोरम पे, किसी अदालत में भी गए, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। जब हमारे केडी पीछे, हमारे मकान भी पीछे केडी अलॉटमेंट, हमारे वो केडी अलॉटमेंट प्लाट भी काट दिए, उनको घरों को गिरा दिया सारा। ना हमें कुछ दे रहे हैं, मुतबादिल भी कुछ नहीं दे रहे इसके। घर मस्जिद को तो खैर अल्लाह ताला देखेगा, इनसे जो भी निपटेगा, लेकिन हमारे अपने घर जो केडी अलॉटमेंट हैं वो भी उन्होंने आधे से ज़्यादा काट दिए हैं। किसी का 10 फीट का बच्चा है, किसी का 12 फीट का बच्चा है, किसी का बच्चा ही नहीं है, बिल्कुल ही उड़ा दिया, सीधा से उड़ा दिया। और उसके मुताबिक कोई एक पैसा नहीं दे रहे और धमकी अलग देते हैं कि आप लोग शोर मचाओगे तो हमारे पास FIR बनी रखी हुई है, हम उस पर सिर्फ आपका नाम लिखना है और 6 महीने के लिए आपको भेज देना है अंदर। तो आज मस्जिद में, क्योंकि ये मस्जिद में बच्चे तालीम भी हासिल करते थे, दीनी तालीम हासिल करते थे, तो क्या बच्चों ने तालीम हासिल की? नमाज हुई ज़ोहर की? क्योंकि आज ऑपरेशन शुरू हुआ। आज नमाज ज़ोहर की हुई है, लेकिन हमें वज़ू दूसरी जगह से करवाना पड़ा। नीचे छोटी सी जगह में हमने करके इसको जगह बना ली, चलो भाई आज अभी तो नमाज़ कर लें, लेकिन वज़ू के लिए पानी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि टंकी तोड़ दी, टंकी गिरा दी इन्होंने। अब देखो क्या होता है, शाम असर में देखेंगे। हमने नीली टंकियाँ रखी हैं कुछ लाकर कि हम उसमें पानी डालें, थोड़ा सा जब बची हुई जगह उस पर नमाज की कोशिश करेंगे, उसमें नमाज हो जाए। तो ये बच्चे क्योंकि यहाँ रिहाइश पजीर भी थे, हाँ बच्चे रिहाइश पजीर हैं, अभी भी हैं, तो उनके लिए क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? फिर क्या कोई इंतजाम? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी कुछ हमने उनसे बात कर रहे हैं नाजिम वगैरह से कि भाई क्या करें, इनका कोई इंतज़ाम करें। किराए का मकान एक जगह लिया है कि शायद कुछ वक्ती तौर पर इनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन किराया इतना है कि 30-35 हज़ार रुपये किराया कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो यहाँ पे और बात करेंगे क्या इसकी? आप बात करेंगे क्या? बिजली काट दी है मस्जिद की, क्या किया है? जी बिजली भी काट दी है, देख लें, बगैर लाइट के जो है यहाँ पे अभी ये नमाज हुई है ज़ोहर की, बिजली लाइट सब कनेक्शन काट दिए हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी करके पूरी मस्जिद जो है इसको काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ये 50 साल पुरानी मस्जिद है। अब ये बताएंगे नमाजी हजरात कहाँ जाएंगे? अब ये कोई इसका नेमो बदल दें, कोई कुछ दें, लेकिन कोई अफसरान कोई आके बात करने को तैयार तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और भी यहाँ पर जो ऑपरेशन है वहाँ दिखाएंगे, नदीम भाई सामने वो बिल्कुल दिखाएं। वहाँ पर भी तोड़ फोड़ हो रही है। इसके अलावा नीचे भी यहाँ मशीन गई हुई है, लेकिन लोगों से यहाँ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है कि ऑपरेशन ना हो, उनके घर बच जाएँ। लेकिन यहाँ सामने जो मस्जिद है, मस्जिद को मसमार किया जा रहा है। इससे मज़ीद थोड़ा अंदर जाके सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि कितनी पुख्ता और एक अच्छी मस्जिद थी कि यहाँ पर एक सैकड़ों की तादाद में रोज़ लोग बाजमात आके नमाज़
नमाज़ पढ़ते थे, वो सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अगर ये इस मस्जिद के मिंबर को छोड़ के अगर दूसरी साइड से अगर काटा भी जाए, एक हिस्सा शहीद भी किया जाए, तो गाड़ी गुजरने की बासानी जगह है, तकरीबन कोई 20 से 30 फुट जगह बनती है। लेकिन इनकी जानिब से बताया गया है कि छत से हिस्सा भी ऊपर से मस्जिद का जो है एक हिस्सा मसमार किया गया है। मज़ीद भी इस तरह जो है वो सामना करना पड़ रहा है परेशानी से। तो मज़ीद आगे चल के अंदर चल के भी मस्जिद की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं गौसिया मस्जिद लंडी कोतल की छत के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मस्जिद के इमाम और उनकी फ़ैमिली के कमरे थे जो मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिए गए हैं, और ये मलबे का ढेर बने हुए हैं जो कि कमरे थे, 3 से 4 कमरे थे। अब अगर गुजर नाले की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो ये फेडरल बी एरिया साइड ब्लॉक 11 का एरिया है, जहाँ पर तकरीबन नाले से 30 से 40 फुट पीछे जो है वो तोड़ा जा चुका है। और उसके बाद सामने भी अगर दिखाएँ तो सिर्फ एक नहीं कई मकामात पर जो है वो तोड़ फोड़ का अमल जारी है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके की तरफ, तो नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके की तरफ भी तोड़ फोड़ का अमल जारी है, बल्कि मशीनरी वहाँ पहुँच चुकी है। और वहाँ पर जो है देखने में आ रहा है कि कुछ मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसके अलावा लंडी कोतल के अतराफ़ में अगर बात करें तो यहाँ पुलिस और जो मुख्तलिफ़ इदारों के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, किसी भी जो नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए। अब कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सामने अगर हम देखें तो सामने जो है वो लोग अपनी जो छतों से सामान उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर निशानात लगाए जा चुके हैं। तो उनको जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है कि उनके घर जो है वो तोड़े जाएंगे। ये सूरत हाल है, क्योंकि अब अगर हम मस्जिद के पीछे के हिस्से की तरफ देखते हैं तो मस्जिद के पीछे से के हिस्से की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मस्जिद शायद ही ये बच पाए, क्योंकि जो सूरत हाल देखने में आ रही है पीछे की साइड से, ब्लॉक 11 की साइड से, तो उससे ये लग रहा है कि मस्जिद का शायद गेट ही बच पाए, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है तो ये मस्जिद का बचना नामुमकिन है। क्योंकि मस्जिद के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में रोज़ जो है वो नमाजी यहाँ नमाज़ अदा करते हैं। 5 वक्त बाकायदा नमाज़ होती है। ये मदरसा है जो कि बच्चियाँ यहाँ ज़ेर तालीम थी। और उसके बाद फिर नाले की सूरत हाल देखें तो आपको नाला एक तरफ अंदर से साफ़ हो चुका है, दूसरा लेकिन ये है कि चूँकि रोड भी बनाना है तो उसके लिए हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं तो कि ये रोड हर सूरत बनेगा। तो उस सिलसिले में अब चूँकि नाले को चौड़ा भी होना है, और उसके बाद फिर हतमी डेडलाइन नहीं दी गई है कि हतमी जो है वो हतमी तौर पर कितना जो है इस नाले को चौड़ा किया जाएगा, रोड कितना बनेगा, अब तक वाज़े नहीं आ सका है। लेकिन इस तरह जो है ऑपरेशन जगह जगह जारी है। मसाजिद और इसके अलावा चर्चेज़ की बात करें, घरों की बात करें, पुख्ता तरीन जो इमारतें उनकी बात करें तो उनको मसमार किया जा रहा है। लेकिन लोगों की जानिब से जो एहतिजाज और मुतालबात हैं वो सामने आने के बावजूद हुकूमत की जानिब से मज़ीद कोई हतमी जो है वो शहरों के रिलीफ़ के लिए कोई बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि जिनके घर लीज शुदा घर हैं और जो टैक्स अदा किए थे जिन लोगों ने, और उसके बाद फिर ये पुख्ता और पक्के घर बनाए थे, तो अब उनके घर जो है वो मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। अब आगे चल कर मज़ीद भी कोशिश करते हैं कि लोगों से बात हो। कोशिश मैं यही करता हूँ कि जिस तरह आप सामने देखें वो सामने से भी मतलब लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ का अमल जारी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद लोगों से भी बात हो ताकि ये उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके। और मैं लोगों के पास जाकर, ग्राउंड पर जाकर, जहाँ सिर्फ कराची की अच्छाई की, कराची की भलाई के लिए, कराची की बेहतरी के लिए इक़दाम होते हैं वो भी बताते हैं, और जिनके साथ ज़्यादती होती है हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनकी आवाज़ किसी न किसी तरीके से बुलंद की जाए। जिस तरह का ऑपरेशन हो रहा है इस तरह तो हमारी मीडिया को चाहिए था कि मुसलसल अपनी गाड़ियाँ लगा देता, DSNGs और कैमरे लगा देता, और मुसलसल इन इश्यूज़ के ऊपर जो कि इंसानी हकूक़ के मामलात हैं उनको कवर करता। उनको कवर करने के बजाय, उनको रिपोर्ट करने के बजाय मीडिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है, और हुकूमत कुछ बोल नहीं रही, और बीच में ख़बरों में इन रहने के लिए दावे सामने आते हैं, लेकिन दावे जो है वो वफ़ा नहीं हो रहे। और हज़ारों की तादाद में लोग, बल्कि लाखों की तादाद में कराची में लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था
या पूरी ज़िंदगी की मेहनत और जमा पूंजी लगाकर उन्होंने घर बनाए, अब वो घर उनके मस्मार हो रहे हैं। पीछे भी आपको मशीनों की आवाज़ आ रही होगी, नीचे भी आपको मशीन की आवाज़ आ रही है, तोड़ फोड़ का अमल जारी है। मज़ीद चल के आगे दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहेगा।